तरह की सिचुएशन में जब भी आपको डाउट हो ना, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लिया करो, बाहर के साइन बोर्ड्स भी देख लिया करो, जीपीएस भी देख लिया करो, जो ज़्यादा सही लगे उस पे जाया करो। इस एक्सप्रेस वे पे अगर दो ट्रक आ जाते हैं, एक की स्पीड 40, एक की 41, तो ये एक दूसरे को ओवरटेक करने में 15-20 मिनट या 10 मिनट लगाते हैं। तो आप इनके पीछे चलते रहो। यहाँ पे अगर एक थर्ड लेन और होती तो मज़ा आ जाता। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर से। आज हमारी ट्रिप का चौथा दिन है। आज ही से हमारी वापसी की जर्नी भी शुरू हो जाएगी दिल्ली के लिए, बट जर्नी लंबी है। जर्नी अपनी लंबी है, लगभग 1150 किलोमीटर का रास्ता है। तो इस जर्नी को हम 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज का पता नहीं, हो सकता है आज हम अहमदाबाद जाएं, हो सकता है सीधा उदयपुर जाएं। वो डिपेंड करेगा कि हमारा रास्ते में मूड क्या है। लगभग 8:15 हो चुके हैं सुबह के, थोड़ा आराम से उठे, मौसम काफी अच्छा है। मैं सुबह 6 बजे उठ के बाहर गया था एंड इनफैक्ट मुझे कहीं से पता लगा था कि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम ही बेस्ट व्यू पॉइंट है। वहां से स्टैच्यू दिखता है, वो स्टैच्यू के उल्टी साइड है, वहां पे कोई रोड जाती है। मुझे लग रहा था वहां पे अपनी गाड़ी अलाउड है, लेकिन मैं गया तो पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। फिर मुझे उस पॉइंट से खाली हाथ वापस आना पड़ा। अब सीधा चलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं गाड़ी में। सुबह सुबह होटल पूरा खाली लगता है। ब्रेकफास्ट किसी भी होटल का जनरली 7:30 से 10:30 तक रहता है। तो सुबह सुबह आराम से लोग उठते हैं और फिर कुछ लोग तो बिल्कुल ही 10:30 पे पहुंचते हैं। इस प्रॉपर्टी का हमारा लगभग पूरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी लगभग बहुत अच्छा था। वेरी वेल ऑर्गेनाइज, मेंटेन प्रॉपर्टी। फर्न वैसे भी एक बड़ा ग्रुप है, नाउ इट इज ओन्ड बाय मैरियट, तो मैरियट ही इसको सारा मैनेज करता है। अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहुंच गए हैं हम लोग फिर से अपने रेस्टोरेंट वाले एरिया में। इस रेस्टोरेंट का नाम है ज़ारवानी रेस्टोरेंट। ज़ारवानी के नाम पे ना कुछ तो इस एरिया में है और उसी नाम पे रेस्टोरेंट रखा गया है। ये है आज का अपना ब्रेकफास्ट। पूरी, आलू मटर की सब्जी, ये है कचौड़ी, ये है ढोकला, दिल्ली वाला ढोकला। इससे पहले हमें वाइट वाला गुजराती ढोकला मिल रहा था। ये गुजराती है, ये दिल्ली स्टाइल का लेकिन ढोकला है। ये है बॉइल्ड वेजिटेबल्स, कर्ड, साथ में आलू प्याज के पराठे भी मिल रहे हैं। आधा पराठा वो खा लूंगा। सुबह के 9:15 बज रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर टुडे। आज का अपना डेस्टिनेशन रहेगा मोस्ट लाइकली उदयपुर। आउटसाइड टेम्परेचर 13.5 डिग्री, बाहर अच्छी धूप खिली हुई है। थोड़ा सा दूर जाते ही ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमें लगने लग जाएगी गर्मी। स्वेट शर्ट उतर जाएगी, हम लोग आ जाएंगे टी शर्ट में टिल उदयपुर। उदयपुर में थोड़ी सी फिर सर्दी शुरू हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके। प्रभु का नाम बोलो, शंकर भगवान की जय। आज का अपना डिस्टेंस रहेगा 438 किलोमीटर। 7.5 घंटे का वक्त लगेगा कवर करने में और 5 बजे के आसपास का अराइवल है। मुझे लगता है 6 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। लेट्स सी। ये पूरा एकता नगर है जिसे अब हम बाय बाय कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे इस तरफ। मैंने सुबह सुबह कोशिश की थी कि मैं गाड़ी लेके ना अंदर की तरफ चलूं। क्या व्यू आया है भाई, क्या व्यू आया है। हमने उस दिन क्यों नहीं देखा ये व्यू। ये नर्मदा रिवर का व्यू है भाई, बड़ा सुंदर है यार। ये जगह कितनी सुंदर है। मैंने थोड़ा सा ना ऑनलाइन देखा था, ये ड्रोन के लिए ना नो फ्लाई जोन है। तो भाई मैंने तो रिस्क नहीं लिया। यहाँ पे ना पुलिस, आर्मी कह लो, CISF कह लो, बहुत ज्यादा ना गार्ड्स वगैरह डिप्लॉयड है। अच्छा सिक्योर एरिया है। तो मैंने फिर ड्रोन तो यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लाई नहीं किया। लेकिन ये एरिया बहुत सुंदर है भाई। स्टेट हाईवे 63 पे आ गए हैं। 70 किलोमीटर यहाँ से वडोदरा है। कुछ डिस्टेंस हमें 63 पे कवर करना है और कुछ डिस्टेंस हमें कवर करना है स्टेट हाईवे 11 पे। फिर वडोदरा आ जाएगा और उसके बाद नेशनल एक्सप्रेस वे 1 पे सीधा पहुंचेंगे अहमदाबाद। उसके बाद फिर से NH-48 कंटिन्यूड रहेगा टिल उदयपुर। बाहर का टेम्परेचर अभी 20.5 डिग्री हो गया है। अभी अपने होटल के जस्ट बाहर, वहाँ एक्चुअली पूरी छाँव थी, तो वहाँ पे 13.5 दिखा रहा था। बट दिस इज द रियल टेम्परेचर और थोड़ी देर में हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। मैंने सुना था गुजरात के जो स्टेट हाईवे है ना, उनकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। अब देख भी लिया। स्टेट हाईवे 63 जो ये वाला है, इसके बाद स्टेट हाईवे 11, वो दोनों ही डिवाइडेड रोड्स हैं, 4 लेन हाईवेज हैं। इतने तो नेशनल हाईवेज भी नहीं होते कितने स्टेट्स में। रोड कंडीशन अच्छी है, बस थोड़ा सा आपको लोकल ट्रैफिक को देख के चलना पड़ता है। बाइक वाले हैं, थोड़ा उल्टा सीधा भी आ रहे हैं, एकदम से क्रॉस भी कर रहे हैं, वही बस प्रॉब्लम है। मैंने देखा था एकता नगर के आसपास एक टोल है जो बन रहा है अभी तक, अदरवाइज कोई टोल है नहीं स्टेट हाईवेज पे। तो सीधा जो अपने को टोल देना है वो नेशनल एक्सप्रेस पे 1 का ही देना है भाई। राइट वाली लेन में दिल्ली जैसा ट्रैफिक जैम लग गया है। आगे सिर्फ एक रेलवे क्रॉसिंग है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितने लोग हैं जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे होंगे। मैं तो मान के चल रहा हूँ इसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं यूनिटी भाई। प्रॉपर दिल्ली वाला जाम है भाई। और सारी गुजरात की गाड़ियां, दिल्ली की गाड़ियां नहीं है, लेकिन टूरिस्ट की गाड़ियां हैं। डेफिनेटली सारे टूरिस्ट हैं।
भैया इतना लंबा जाम गुजरात के किसी कोने में किसी स्टेट हाईवे पे, बताओ। ये जो दिसंबर का लास्ट वीक होता है ना भाई, घूमने के लिए होता बड़ा खतरनाक है। बड़े बच बचा के आपको अपना प्लान बनाना पड़ता है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि भीड़ भाड़ ना मिले। जब हम कल एकता क्रूज लेके वापस आए थे ना, तो हमने देख लिया था भाई वहाँ पे भीड़ कैसे लगती है। कि अगर उस लाइन में हम लोग होते तो हमें 1 घंटा तो अंदर जाने में लगता, जो कि अदरवाइज हमें 15 या 10 मिनट मैक्सिमम लग रहे थे। लोग पहुंच ही जाते हैं भैया, कुछ भी हो, छुट्टियों वुट्टियों में, जितनी मर्जी रिमोट लोकेशन हो। ये सामने आ गया है जी NH48 का जंक्शन। यहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक जैम है, बस वो राइट टर्न लेना है अपने को और चढ़ जाएंगे NH48 पे। जो नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ NH48। आप ये समझ लो कि NH48 एक बहुत बड़ा हाईवे है, उसके छोटे से 90 किलोमीटर के टुकड़े को एक्सप्रेसवे बना दिया और उसका नाम दे दिया NE1। ऐसे बना हुआ है ये 200 मीटर का ट्रैफिक है, होपफुली जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। नीचे कोई रेड लाइट ही होगी शायद। अभी हमारे राइट साइड में पूरा वडोदरा शहर है और ये NH48 एक तरह से कह सकते हैं शायद बाईपास कर रहा होगा वडोदरा को। यहाँ पे ट्रैफिक ना एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रक तो वैसे ही NH48 पे चलते हैं बहुत, यहाँ पे पर बहुत ही ज्यादा है। और कहीं कहीं ना इन्होंने हाईवे को रोक रखा है, कुछ काम चल रहा है साइड में, तो उसकी वजह से और ज्यादा जैम हो जाता है बिल्कुल ही। थोड़ी देर में हिट करेंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 1 और अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जंक्शन भी आएगा। बहुत ही ज्यादा ट्रक्स हैं और ये मुझे लगता है जब हम यहाँ से मुंबई भी जाते हैं ना, तो मुंबई वडोदरा के बीच में बहुत ज्यादा ट्रक्स चलते हैं। यहाँ तो पूरा ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर हैं और ये देखो यहाँ पे भी लंबी सी रेड लाइन आ गई है। वैसे तो 5 मिनट दिखा रहा है लेकिन ज्यादा ही हो गई है। हम लोग आ गए हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 1 पे। पीछे एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग था, जीपीएस पीछे से ना कोई और रास्ता दिखा रहा था NE1 तक आने के लिए। मुझे लगता है पीछे कोई फ्लाईओवर है जो रिसेंटली ओपन हुआ है और वो जीपीएस में अपडेटेड नहीं है, इसलिए वो इधर उधर ले जाके कहीं लेके आ रहा था। जो रोड पे साइन बोर्ड थे ना, मैंने उनको फॉलो किया और मैं सीधा सीधा यहाँ पहुंच गया और जीपीएस ने 4-5 किलोमीटर एकदम से कम कर दी। इस तरह की सिचुएशन में जब भी आपको डाउट हो ना, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लिया करो, बाहर के साइन बोर्ड्स भी देख लिया करो, जीपीएस भी देख लिया करो, जो ज्यादा सही लगे उस पे जाया करो। एनीवे, नाउ ऑल गुड। वडोदरा क्रॉस हो चुका है, हम NE1 पे आ चुके हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर 91 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज अहमदाबाद है और अपना वापसी का रूट बिल्कुल सेम रहेगा जिससे हम आए थे। एक बहुत ही बिजी रोड आती है अहमदाबाद के अंदर जिसे हमें क्रॉस करके जाना है। और अब सामने देखो 2-3 ट्रक आ गए हैं 2 लेन में। परसों जब हम आए थे इस हाईवे से, तब भी मैं यही बता रहा था कि इस एक्सप्रेस वे पे अगर 2 ट्रक आ जाते हैं, एक की स्पीड 40, एक की 41, तो ये एक दूसरे को ओवरटेक करने में 15-20 मिनट या 10 मिनट लगाते हैं। तो आप इनके पीछे चलते रहो। यहाँ पे अगर एक 3rd लेन और होती तो मजा आ जाता। आज की अपनी जर्नी का पहला टोल जो कि है नेशनल एक्सप्रेसवे 1 पे 55 रुपीज का टोल है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है कंसीडरिंग इट इज ए नेशनल एक्सप्रेसवे। एनुअल पास है तो आपका सिर्फ 15 रुपए। ये है जी मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन, यहाँ से सीधा दिल्ली जब बन जाएगा तब, अभी बना नहीं है। यहाँ लेफ्ट साइड में मुंबई, राइट साइड में दिल्ली। हमें जाना है सीधा अहमदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली। 12:10 हो चुके हैं। बाहर का टेम्परेचर 26.5। सुबह चले थे तो होटल में था 13.5। बस अभी तो ये है कि भगवान इस ट्रैफिक जैम से बचाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक होता बहुत है, पूरा बड़ा शहर है ना। अहमदाबाद से बाहर निकल के NH48 पे कहीं अच्छा सा ढाबा या रेस्टोरेंट देख के फिर हम लंच भी करेंगे 1:30 बजे के आसपास। इस रास्ते की बात कर रहा था मैं। ये बहुत अजीब सा रास्ता है, पता नहीं कौन सी रोड है ये, इसका नाम भी अभी आ नहीं रहा है जीपीएस पे। नरोदा रोड ऐसा कुछ है इसका नाम, और ये बहुत बिजी रोड है। इधर उधर से लोग जाते हैं, रेड लाइट्स नहीं है, पुलिस वाले खड़े होते हैं ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, और पुलिस वालों की कोई सुनता नहीं। एटलीस्ट इस रोड पे मैंने परसों तो यही देखा था। टाइम टू फ्यूल अप। हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए हैं एंड मैं गाड़ी का टैंक फुल करवा रहा हूँ। यहाँ पे नयारा का पेट्रोल पंप दिख गया था। मैं हमेशा नयारा प्रेफर करता हूँ क्योंकि माइलेज बहुत अच्छी आती है। एंड मैंने सुना है एंड इनफैक्ट एक्सपीरियंस भी किया है कि नयारा का जो पेट्रोल होता है वो प्योर होता है भाई, मिक्सिंग नहीं होती। तो जब भी मैं हाईवेज पे जाता हूँ ऑलवेज नयारा। इनके पास पावर पेट्रोल या स्पीड पेट्रोल कुछ नहीं होता, इनके पास एक ही पेट्रोल होता है, लेकिन अच्छा होता है। अहमदाबाद को एग्जिट करते ही ना, क्या मक्खन रोड कंडीशन है। ये जो प्रॉपर मार्किंग्स भी है ना, इतनी अच्छे तरीके से कर रखी है। और अभी मैंने बोला है और ये मार्किंग्स खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड कंडीशन खराब है। 15-20 किलोमीटर हो गए हमें बाहर आए हुए एंड इट्स जस्ट परफेक्ट रोड। जीपीएस अभी मैंने ना बीच में एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, उसका लगा दिया है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे हम 20-25 मिनट में। वहाँ पे फिर हम लंच करेंगे। अभी 1:30 बज रहे हैं। अच्छी खासी ब्रेक हो गई थी हमारी अहमदाबाद में। पहले हमने पेट्रोल भरवाया, उसके बाद फिर एक बायो ब्रेक ली और हल्का फुल्का कुछ खा भी लिया था। उदयपुर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होगा एंड टोटल अब ना उदयपुर तक रोड्स अच्छी रहेंगी, लेकिन जो लास्ट के 60-70 किलोमीटर है ना, यही नेशनल हाईवे 48 ही है, लेकिन
पूरा पहाड़ी रास्ता है और अच्छी खासी पहाड़ियाँ आएंगी भाई, और सुंदर भी बहुत है वो रास्ता। 148 हो गए हैं, एक बड़े से फूड कोर्ट में गाड़ी रोकी है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या मिलेगा, बट लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो अंदर चल के देखते हैं क्या ऑप्शन। ये अपना हाईवे है, इधर अहमदाबाद, इधर उदयपुर, और ये है अपना फूड कोर्ट। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। श्री मारुति नंदन काठियावाड़ी पंजाबी, मैं गुजराती पढ़ने लग गया हूँ यार क्या सही है। यहाँ लिखा है श्री मारुति नंदन काठियावाड़ी पंजाबी, आगे नहीं समझ आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ये है यहाँ पे मारुति नंदन रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है, खाली खाली पड़ा है, तो यहीं पे हमने थाली ऑर्डर कर दी है। थाली में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर कोई बाद में लगेगा कुछ और लेना है तो फिर ले लेंगे। ये है जी हमारी गुजराती काठियावाड़ी थाली। ये है कड़ी, टमाटर सेब की सब्जी, खिचड़ी दाल मिक्स, और ये भी कोई सब्जी है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मिर्ची सैलेड और प्लेन तवा रोटी। अब भूख लगने लग गई है खाना देख के। टोटल बिल आया है 277, जिसमें मेनली वही थाली थी, और थाली में क्या तो रोटियां थी यार, 4 रोटियां घी में तैरती हुई, 2 बाजरे की रोटी और 2 सब्जियां आ गई, वो भी हमने रिफिल करवा ली। वैसे ये थालियां फिक्स होती हैं तो रिफिल करवाने के भी पैसे नहीं लिए, और छाछ तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डर की थी। सारा कुछ बहुत बढ़िया, और बिल देखो 277। टाइम हो गया है 2:28। अब यहाँ से निकलते हैं। अब हमें कंफ्यूजन होने लग गई है, हमने बीच में ना यहाँ बैठे बैठे चित्तौड़गढ़ देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उदयपुर जाने का ऐसा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ओवरनाइट स्टे करना है। उदयपुर हमने बहुत अच्छे से कवर किया हो, तो चित्तौड़गढ़ में जल्दी जल्दी में हमने देखा तो सही, पर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। फिर हमने सोचा चित्तौड़गढ़ कभी स्पेशली चित्तौड़गढ़ के लिए आएंगे, 2 दिन लगा के जाएंगे, तो अभी फिर उदयपुर में ही कोई ना कोई होटल बुक करवा लेंगे और वहीं चेक इन करेंगे रात। तो चलो गाड़ी खींचते हैं सीधा उदयपुर की तरफ, 3.5 घंटे में उदयपुर पहुंच जाएंगे। सामने देखो क्या शानदार पहाड़ियों वाला घाट सेक्शन आ गया। एक छोटा घाट सेक्शन आएगा पहले, उसके बाद रोड थोड़ा सा प्लेन हो जाएगी, और फिर बहुत ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे, फिर हम उदयपुर एंटर करेंगे। उदयपुर का डिस्टेंस अभी 160 किलोमीटर, 2 घंटे 21 मिनट, 2 घंटे 21 मिनट 160, मतलब अच्छी रोड्स होने वाली है। आ गया है गुजरात पुलिस की चेक पोस्ट, मतलब राजस्थान पुलिस की चेक पोस्ट। स्वागतम वीरभूमि मेवाड़ राजस्थान। किसी की गाड़ी नहीं रोकी जाएगी क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ आ जाओ। क्या घाट सेक्शन आ गया ना, बढ़िया पहाड़ियाँ, घाट के बीच में से रोड जाती हुई एकदम मस्त भाई, बहुत ही कर्वी रोड है, और कम से कम 100 किलोमीटर तक ये रोड ऐसे ही चलेगी। मुझे तो लगता है शायद इससे भी ऊंची पहाड़ियाँ आ जाएंगी अभी। ये देखो, और ये अपना NH48 ही है। ये राजस्थान में पहला एक छोटा सा टाउन कह लो, लेकिन ये क्राउडेड बहुत है, और हाईवे भी ना 6 लेन से 4 लेन हो जाता है, प्लस लोकल ट्रैफिक। देखो सामने कैसे गाड़ियां जो है, कोई आ रहा है, कोई हाईवे से उतर रहा है, कोई कुछ है, बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत आते हैं। परसों जब मैं इस तरफ आ रहा था मुझे लगा था शायद यहाँ से कहीं से गुजरात शुरू हो जाएगा, लेकिन ये राजस्थान के, दिस इज वेल इनसाइड राजस्थान, एकदम से ट्रैफिक बढ़ जाता है, फिर आगे जाके हाईवे वाइड हो जाएगा, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। शाम के 4:45 बज चुके हैं, और डिस्टेंस अपना सिर्फ 54 किलोमीटर बचा है, लेकिन अब ना चाय पीने की जबरदस्त वाली तलब हो रही है भाई। जहाँ हमने लंच किया था ना, वहाँ हमने छाछ पी ली थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो गई थी, और लंच भी मजेदार था। अब मन कर रहा है एक चाय तो पीनी है उदयपुर पहुंचने से पहले, क्योंकि जब होटल पहुंच जाएंगे फिर होटल की चाय ना कभी अच्छी होती है कभी नहीं होती। तो बाहर ढाबे की चाय का भी कुछ नहीं कह सकते अच्छी होती है नहीं होती, बट अभी टाइम हो गया भाई चाय पीने का। मौसम बहुत बढ़िया है। अब हम जैसे जैसे दिल्ली की तरफ जाएंगे ना भाई, बढ़िया वाली जो ठंड है ना उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत हो गई गर्मी पिछले 2 कल तो जब तक हम दिल्ली पहुंचेंगे मोटे मोटे कपड़े हमें डालने पड़ेंगे। इस टाइम हम लास्ट के उदयपुर के सेक्शन में चल रहे हैं, बहुत जल्दी हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। यहाँ से उदयपुर 20 किलोमीटर के आसपास होगा। अपना होटल 26 किलोमीटर है, थोड़ा सा इधर उधर है अपना होटल, आउटस्कर्ट्स टाइप में। और हमें चाय पीने की कोई अच्छी जगह नहीं मिली यार। जब से मैंने सोचा है ना कि चाय पी लूंगा, उससे पहले तो बहुत अच्छे कुछ रेस्टोरेंट्स भी आए, होटल वोटल आए, अच्छे ऑप्शंस लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद चाय पीने की जगह नहीं आई।
फाइनली एक जगह मिल गई मुझे चाय पीने के लिए। गाड़ी यहाँ रोकी है हाईवे के साइड में। ये छोटा सा ठेला है, चाय 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 लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे ना बिल्कुल हाईवे साइड वाली चाय पीनी थी एंड दिस इज इट। बहुत अच्छी बनाई है भैया ने, 20 रुपए की चाय कुल्हड़ वाली। चीयर्स। 5:50 और हम पहुंच गए भाई उदयपुर। आज काफी टाइम लग गया, टायरिंग हो गई है जर्नी। या तो हमने जहाँ लंच किया था ना वहाँ पे हमने थोड़ी लंबी ब्रेक ले ली थी, 1 घंटे से ज्यादा लगा दिया था। ये है जी आज की ड्राइविंग स्टैट्स। 440 किलोमीटर गाड़ी चली है, 58 की एवरेज स्पीड, 17.8 की माइलेज तो अपने को बढ़िया ही मिल रही है। 7 घंटे 30 मिनट का ड्राइविंग टाइम। ठीक है यार, उस दिन भी इतना ही था ड्राइविंग टाइम। जब उदयपुर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे तब भी ड्राइविंग टाइम इतना ही था। अब होटल में चेक इन करते हैं और मैं आपको यहाँ से सीधा अपना होटल और रूम दिखाता हूँ। यहाँ गाड़ी पार्क की है मैंने एक बार सड़क पे। आई थिंक ये सामने इनकी पार्किंग है, पता नहीं अपनी गाड़ी कहाँ लगेगी, पार्किंग तो फुल है। और ये है अपना होटल द बेलमोंट हाउस। ये जो मेन उदयपुर है ना, जहाँ पे लेक पिचोला फतेह सागर लेक है, वहाँ से ये काफ़ी दूर है, वो 6-7 किलोमीटर कम से कम। बट हमने तो बाहर ही रहना था और सुबह यहाँ से निकलना है तो हमने ये होटल ले लिया। ये है जी अपना रूम। सामने क्वीन साइज बेड लगा हुआ है, यहाँ पे एक काउच है, सामान यहाँ रख दिया है, थोड़ा बहुत सामान वहाँ रख दिया है, टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल है, अपने किसी काम का नहीं है। पानी की प्यास लग रही है, पानी की बोतल्स पड़ी है। ठीक ठाक है भाई। इतना अच्छा मुझे नहीं लगा ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन मजबूरी की बात है। आज उदयपुर में जितने भी होटल्स हैं फुल्ली बुकड हैं, ये वाला भी हमें बहुत मुश्किल से मिला है। इसके लिए हम 5000 पे कर रहे हैं विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, लेकिन भाई इतना वर्थ नहीं है ये। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक द ब्लॉग डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कल सुबह मिलूंगा नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।